टिकटॉक जहां पहले ही इतना बदनाम था और आज की डेट में तो बस पूछो ही मत। जहां टिकटॉक जोरों शोरों से अपने एडवर्टीजमेंट करने पर लगा पड़ा है जिससे उसकी थोड़ी सी इमेज अच्छी हो इंडिया में, पर वहीं बहुत सारे टिकटॉक आर्टिस्ट ने जिम्मा उठा रखा है कि ना भाई, टिकटॉक को इंडिया में एक मजाक बना के रख देना है। टिकटॉक के फाउंडर भी ये कहते हैं कि हमने ये ऐप इन्फॉर्मेशन और नॉलेज बांटने के लिए बनाया था, जिससे यूजर कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज गेन कर सके। पर इंडियन क्रिएटर्स ने इसको कोई और ही दिशा में ले गए हैं। टिकटॉक बाहर देशों में जैसे कि यूएसए, चाइना, इन सब कंट्रीज में टिकटॉक की बहुत अच्छी रेपुटेशन है, पर इंडिया में तो खुद ही टिकटॉक के आर्टिस्ट ही हैं जिन्होंने इसको बदनाम कर रखा है। आजकल टिकटॉक के ओनर्स की क्या हालत हो रखी है, सही में यार उनको भी पता चल रहा होगा कि आखिर हो क्या रहा है। सीधे 4.5 से 1.3 की रेटिंग्स और लगातार ये गिरते जा रही है, और ये चीज पहली बार किसी कंपनी के साथ हो रही है जिसको इतना शर्मिंदा किया जा रहा है कि भाई अब तेरी इस देश में कोई इज्जत नहीं है, चला जा। और ये तो कुछ भी नहीं है, इंस्टा खोलो तो टिकटॉक बैन की पोस्ट, ट्विटर खोलो तो हैशटैग टिकटॉक बैन ट्रेंडिंग में, और यूट्यूब खोलो तो टिकटॉक रोस्ट। भाई कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा, शायद अब टिकटॉक का टाइम आ चुका है। अगर मैं आपको बताऊं तो टिकटॉक पूरी दुनिया का सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप है जिसकी वैल्यूएशन है $60 बिलियन, और इसको 2 बिलियन लोगों ने डाउनलोड भी कर रखा है। और अभी पिछले 4 महीनों में ही टिकटॉक को 300 मिलियन बार डाउनलोड करा जा चुका है, जो कि इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप के डाउनलोड को मिला दो तो इतने डाउनलोड बनते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि टिकटॉक की रीच कितनी ज्यादा है। पर जितनी तेजी से टिकटॉक के डाउनलोड्स बढ़े थे, उतनी ही दुगनी तेजी से टिकटॉक अनइंस्टॉल भी हो रहा है अब। और ये तो बल्कि एक ट्रेंड बन गया है कि टिकटॉक वायरस को डिलीट करो अपने फोनों से। कोरोना को इंडिया से बाद में भगाएंगे, पहले टिकटॉक को भगाओ। बिजनेस वैल्यू की बात करें तो टिकटॉक सबसे ज्यादा पॉपुलर ऐप था चाइना का। जी हाँ, इसने अलीबाबा को पीछे छोड़ दिया था पॉपुलैरिटी में, पर आजकल लगातार वैल्यू गिरने की वजह से ये स्नैपचैट जैसे ऐप से भी पीछे हो चुका है अब। अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के किस्से को, तो जहां टिकटॉक का 2019 का टोटल रेवेन्यू $200 मिलियन था, तो वहीं यूट्यूब का $10 बिलियन था। तो सब समझ ही गए होंगे कि टिकटॉक कहीं स्टैंड नहीं करता, सेम अपने आर्टिस्टों की तरह। अब जहां टिकटॉक अपनी थोड़ी सी इमेज अच्छी बनाने लग गया था, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा में दुनिया भर के अच्छे एड्स दिखा के, आपको बता दो कि टिकटॉक इंडिया में सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है एड्स में और अपनी इमेज अच्छी बनाने में दूसरे देशों के मुकाबले। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर तभी एक टिकटॉक आर्टिस्ट में पता नहीं क्या चुल उठती है और वहां से शुरू हो जाता है टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का तमाशा। और लास्ट में रिजल्ट आपको पता ही है कि क्या हुआ। मैंने कहा ना, टिकटॉक के फाउंडर्स कितनी मेहनत कर ले टिकटॉक की इमेज अच्छी बनाने में इंडिया में, पर टिकटॉक आर्टिस्ट कहाँ मानेंगे। ये टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, इसमें कंपैरिजन कुछ बनता ही नहीं है। टिकटॉक अपने हजारों प्रमोशन एड्स दिखा देता है यूट्यूब पर यूट्यूब एक बार को फेसबुक में अपने एड्स दिखा देता है, पर टिकटॉक में आपको कभी देखने को नहीं मिलेंगे। रीजन आप जानते ही हो। और टिकटॉक की बदनामी या बैड इमेज दूसरे लोगों की वजह से या दूसरे प्लेटफॉर्म से नहीं होती, बल्कि इनके खुद के टिकटॉक आर्टिस्ट से ही होती है। चाहे फिर जब वो एक बार टिकटॉक को इंडिया में बैन करना पड़ गया था, तब भी रीजन टिकटॉकर्स खुद ही थे। या अभी जब एक और फेमस टिकटॉकर का अकाउंट बैन करा गया ऐसी डाटा प्रमोट करने वाली वीडियो के बाद, और फिर ये टिकटॉकर्स कहते हैं कि हम इन्फ्लुएंसर हैं। टिकटॉक के ऑनर्स को झटका देने में मीमर्स और यूट्यूबर्स का तो बहुत बड़ा हाथ है ही, और इनके खुद क्रिंज टिकटॉकर्स, इनकी तो अलग ही बात है। पर क्या फर्क पड़ता है, लास्ट में सारा नुकसान तो टिकटॉक के फाउंडर्स के उठाना है। इन सब के चक्करों में टिकटॉक वालों को करोड़ों का लॉस होता है, और अब तो स्पॉन्सर्स भी टिकटॉक में बहुत कम होते जा रहे हैं। एक्चुअली टिकटॉक की इंडिया में बदनामी के पीछे ये भी रीजन है कि इनका सक्सेस इनका फेलियर बनते जा रहा है। जब शुरुआत में टिकटॉक इंडिया में आया था और बहुत आर्टिस्ट ने लिपसिंग वीडियो बनाई थी, और इस टाइप की वीडियो लोगों को बहुत अच्छी भी लग रही थी, और टिकटॉक भी इनको प्रमोट करा था बहुत एड्स में दिखा के। पर बाद में लोगों को ये वीडियोस क्रिंज और इरिटेट जैसे लगने लगी, और तब तक ये लिपसिंग वीडियो बहुत ज्यादा आर्टिस्ट भी बनाने लग गए थे टिकटॉक में। और फिर ये आर्टिस्ट एक नॉर्मल सी लिपसिंग वीडियो को इतना बेहुदा बनाने लग गए कि कुछ शब्द ही नहीं है कहने को। और इन्हीं टाइप की वीडियो से टिकटॉक एक मजाक बन के रह गया है। अभी रिसेंटली यूट्यूब भी टिकटॉक का और बड़ा राइवल बनते जा रहा है यूट्यूब शॉर्ट ऐप बना के। टिकटॉक में ना वीडियोस वायरल बहुत जल्दी होती हैं, और आर्टिस्ट को भी स्पॉन्सर के थ्रू अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, और इंस्टाग्राम फॉलोवर्स तो है ही। तो अब यूट्यूब भी सेम टिकटॉक का कंसेप्ट यूज करेगा, जिससे उसके आर्टिस्ट को भी अच्छा खासा फेम मिले। और यूट्यूब के पास यहाँ पर प्लस पॉइंट एक और है, यूट्यूब के पास पहले से गूगल एडसेंस तैयार है, तो आर्टिस्ट अपनी वीडियो को आसानी से मोनेटाइज भी कर पाएंगे। पर लास्ट में होगा क्या, टिकटॉक आर्टिस्ट यूट्यूब में भी आएंगे और वही सेम क्रिंज और लिपसिंग वाली वीडियोस और ज्यादा देखने को मिलेंगी। और इसलिए यूट्यूब ने यूट्यूब शॉर्ट्स को सेपरेट ऐप में बनाया, जिससे यूट्यूब में और यूट्यूब शॉर्ट्स में थोड़ा सा कंटेंट डिफरेंस रहे। हाँ, पर टिकटॉक की मार्केट बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है यहाँ पर, क्योंकि यूट्यूब के पास पहले से ही बहुत सारी ऑडियंस है, और टिकटॉकर्स भी चाहेंगे कि वो भी थोड़ा रेपुटेटेड और बड़े प्लेटफॉर्म में वीडियो बनाएं। तो वैसे ही टिकटॉक की पहले से इंडिया में बहुत ज्यादा लगी पड़ी है, और अब तो यूट्यूब भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा टिकटॉक की लेने में। तो यार लास्ट में इतना ही, प्लेटफॉर्म कोई भी गंदा या बेकार नहीं होता, उसमें जो यूजर या आर्टिस्ट होते हैं उन पर डिपेंड करता है कि वो उसको बेकार बनाते हैं या अच्छा बनाते हैं। टिकटॉक के फाउंडर्स को भी पता है कि टिकटॉक इंडिया में क्यों बदनाम हो रहा है, पर अगर वो इन टाइप्स की वीडियो को बैन करते हैं ना, तो भाई इंडिया में टिकटॉक की मार्केट खत्म होने में टाइम नहीं लगेगा।
क्योंकि जो टिकटॉक की ऑडियंस है ना वो अलग ही टाइप की ऑडियंस है भाई, वो आप सब जानते ही हो। तो अब देखना ये है कि टिकटॉक को और कितनी बदनामी देखनी पड़ेगी फाइनली इंडिया में, और क्या क्या नई कंट्रोवर्सीज आती है टिकटॉक के नाम पर, और टिकटॉक इंडिया में अपनी इमेज सुधारने के लिए और कितना पैसा डुबाता है एड्स पर। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो और मैंने आपको ज़्यादा टाइम ना लिया हो, और वीडियो वो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना।